ज़िक्रे हक़ के नूर से रोशन है इसकी सुबह व शाम, इसके हर गोशे में गूंजे हक़ ताला का कलाम। ये इदारा मजलिस तालीमुल कुरान जिसका नाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सबक हमारा शुरू होता है इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल नहबितू मिन्हा जमीआ फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कुलना, ये लफ्ज़ कल आ चुका है, कहा हमने। एहबितू, कल ये लफ्ज़ हम पढ़ चुके हैं, तुम सब उतर जाओ। मिन्हा, मिन्हा यहाँ से, जहाँ अभी हो यहाँ से नीचे उतरो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत हव्वा और साथ में वो मरदूद, तीनों के लिए जमा का सिगा आया। फरमाया हमने या कहा हमने, उतर जाओ तुम सब यहाँ से, जमीया, सब के सब इकट्ठे। फ़इम्मा, ये इम्मा जो है यह कई माना में इस्तेमाल होता है। फिर अगर या फिर जब, दोनों तर्जुमा कर सकते हैं आप। फिर जब, यातियन्नकुम, कुम की ज़मीर को अलग किया आपने। यातियन्न, नून मुशद्दद, ये शिद्दत के माना को बयान करता है, ज़रूर। तो जब भी आए, याती, याती जो है वो अता से बना है, जो हमने अलिफ वाला अता बताया था, अता यानी देना। यातियन्नकुम, आए तुम्हारे पास। मिन्नी, ये लफ्ज़ जो है ये आपका जाना पहचाना है। मिन और उसमें ई लगा हुआ है। मेरी जानिब से, मेरी तरफ से, मुझसे, जब भी आए तुम्हारे पास मेरे जानिब से, हुदन, हिदायत, फ़मन, फिर जो, तबिया, पैरवी करे, इत्तिबा करे, खुदाया, ये या कौन सा है? वो मैं वाला, मेरा वाला। जैसे या जब किसी भी चीज़ में लगाया जाए तो मेरे के माना देता है, किताबी, मेरी किताब, कलमी, मेरी कलम। तो उसी तरह खुदाया, मेरी हिदायत, फला, फिर नहीं, खौफुन, खौफ का तर्जुमा खौफ कर लीजिए, फिर नहीं खौफ, अलैहिम, अला में हुम की ज़मीर मिली हुई है, अलैहिम, उन पर, वला, और ना, हुम, वो, यहज़नून, यहज़नून का मादा जो है वो हज़न है। ये असल लफ्ज़, इसका मतलब होता है गम, ग्रीफ जिसको बोलते हैं अंग्रेज़ी में। तो ये हज़न से महज़ून वगैरह लफ्ज़ बनता है, उसी से बना है यहज़नून, वो गमगीन होंगे। कहा हमने, उतर जाओ यहाँ से सब के सब। फिर जब आए तुम्हारे पास मेरी जानिब से हिदायत, फिर जो पैरवी करे मेरी हिदायत की, फिर नहीं खौफ उन पर, और ना वो गमगीन होंगे। लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ एक एक लफ्ज़ पर। किसी लफ्ज़ को मैंने बढ़ाया नहीं तर्जुमा करने में, गौर से देखिए उसको। कहा हमने, उतर जाओ यहाँ से तुम सब। जमी, हम जमी का लफ्ज़ हम भी इस्तेमाल करते हैं, जमीयत, जैसे जमीयतुल उलमा वगैरह बना है, वो जमिया है, सब के सब। फ़इम्मा, फिर जब या फिर अगर, दोनों तर्जुमा है। यहाँ ज़्यादा मुनासिब तर्जुमा फिर जब। फ़इम्मा यातियन्नकुम, आए तुम्हारे पास, मिन्नी, मेरी जानिब से या मुझसे। लफ्ज़ी तर्जुमा मुझसे, लेकिन चूँकि आगे हिदायत है इसलिए इसका ज़्यादा अच्छा तर्जुमा होगा मेरी जानिब से। ये मिन्नी का लफ्ज़ जो है बहुत मतलब हदीस शरीफ में आपने सुना होगा, एक हदीस शरीफ जो निकाह के मौके पर पढ़ी जाती है, फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। बहुत सारी हदीस में मिन्नी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। मिन्नी का मतलब मुझसे, फ़लैसा मिन्नी, फिर वो मुझसे नहीं।
जो मेरी सुन्नत से एराज़ करे, मेरी सुन्नत से कतरा के निकले, उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं। तो यहाँ मिन्नी मेरी जानिब से, तो जब आए तुम्हारे पास मेरी जानिब से हिदायत, फिर जो मन है, यहाँ याद रखना, मिन और मन का फ़र्क याद रखो। मिन यानी से, मन यानी जो, फा मन, फिर जो, तबिया, तबिया इत्तबा करना, पैरवी करना, पीछे चलना, फिर जो पैरवी करे, हुदाया मेरी हिदायत की, जो हिदायत मैं भेजूँगा मेरी हिदायत की जो पैरवी करेगा, फला खौफुन फिर नहीं खौफ, अलैहिम उन पर, वला हुम और ना वो, यहज़नून वो गमगीन होंगे। कोई ऐसा लफ्ज़ जो किसी समझ में ना आए हो, बीच में पूछ सकते हैं मुझे रोक कर। रवा तर्जुमा देखिए, कहा हमने उतर जाओ यहाँ से तुम सब इकट्ठा, फिर जब आए तुम्हारे पास मेरी जानिब से कोई हिदायत, फिर जो पैरवी करे मेरी हिदायत की, फिर नहीं खौफ होगा उन पर और ना वो गमगीन होंगे। एक ख़ास तर्ज है इस आयत का, और ये आयत आपको कुरान शरीफ की सैकड़ों आयतों में ये तर्ज मिलेगा, उसका ख्याल रखो। ऊपर जो बात चली वो वाहिद में चल रही थी, जैसे फ़मन फिर जो, तबिया वाहिद है, यहाँ तक फिर जो पैरवी करे हिदायत की मेरे तरफ से, ये सिंगुलर है। लेकिन जब नतीजा आया, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, हमारे जैसे कम पढ़े लिखे आदमी को लगे कि जब फमन था वहाँ, तो यहाँ पर अलैहि होना चाहिए, अलैहिम क्यों आया? ये याद रखो, कुरान शरीफ की सैकड़ों आयतों में ये तर्ज होता है कि शुरू जो बात होती है वो वाहिद से होती है जब अमल की बात होती है, और जब नतीजे की बात होती है तो वो हमेशा जमा का सीगा आता है। उसकी वजह क्या है? अमल करने वाला, चाहे वो नेक अमल हो या ख़राब अमल हो, अच्छा काम हो या बुरा काम हो, अमल करने वाला हमेशा फ़र्द होता है, इंडिविजुअल होता है, एक एक आदमी एक अमल करता है। तो अमल करने वाले हमेशा यूनिट में रहेंगे। अमल करने वाले यूनिट, जैसे एक जमात खड़ी है 10 लोगों की, तो 10 आदमी की यूनिट है, हर आदमी इनफरादी नमाजी है उसमें। इसी तरह 10 लोग मिलकर किसी को मार रहे हैं, तो 10 लोग मिलकर मार रहे हैं, उसके बाद भी हर आदमी उसमें एक यूनिट है। तो अमल जो होता है उसके करने में हमेशा इकाई काम करती है, यूनिट काम करती है, और इसी यूनिट को मिलके फिर वो रिज़ल्ट जब आता है तो वो पूरी यूनिट के लिए एक आता है, इसलिए उसका नतीजा जो होता है वो जमा में आता है। ये तर्स बयान जो है वो कुरान का ख़ासा है कि सिंगुलर में अमल और उसका जो अंजाम है, उसका बदला जो है वो प्लूरल में बयान फरमाते हैं। जैसे यहाँ पर है कि कहा हमने उतर जाओ यहाँ से तुम सब, फिर जब आए तुम्हारे पास मेरी जानिब से हिदायत, फिर जो पैरवी करेगा मेरी हिदायत की, यहाँ तक वाहिद में आया, तबिया वाहिद है। और उसके बाद फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और फिर ना उन पर कोई खौफ होगा ना कोई गम होंगे, इसलिए कि हज़रत हक़ की तरफ जो हिदायत आएगी उसके अमल करने वाले हज़ारों लाखों, पूरी की पूरी उम्मत होगी। तो ये ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का जो परवाना मिलेगा, ये खुशखबरी जो होगी उस सारी उम्मत के लिए होगी, जो उसका एक एक यूनिट, एक एक फ़र्द जो होगा वो इस हिदायत पर अमल करने वाला होगा। मिट्टू मिट्टू लगाओ उसको। अब इसका तर्जुमा जेंट्स में से कौन करेंगे? कोई ऐसा बोला भी करो सर, मैं करता हूँ। बोलिए, मैं करूँगा। जी जी करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल नहबितू मिनहा जमीआ फइम्मा यअतूकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सब फिर जो आए मेरी तरफ से कोई हिदायत, हाँ ठीक है, पैरवी करे हिदायत की, मेरी हिदायत की, मेरी हिदायत की, हुदाया मेरी हिदायत की, हुदाया मेरी हिदायत की, फमन तबिया हुदाया, जो पैरवी करे मेरी हिदायत की। जी, जो कोई पैरवी करे हिदायत की, ना उन पर और ना वो गमगीन होंगे। बहुत अच्छे। लेडीज़ में कोई तर्जुमा कर लीजिए जुलेखा बाजी के अलावा। उधर जब यहाँ से सब के सब, फिर जब आए तुम्हारे पास मेरी जानिब से हिदायत,
फिर जो इत्तबा करे मेरी हिदायत की, फिर नहीं खौफ उन पर और ना वो गमगीन हो। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे तबस्सुम, बहुत अच्छे तबस्सुम है ना। हमने हाँ जब यहाँ से हाँ, चलो चलो करो। जब से हिदायत, फिर जो पैरवी करेगा मेरी हिदायत की, फिर नहीं खौफ उन और ना वो गमगीन होंगे। ये कौन है? मुन्नो है? नाम होता आता हूँ ना इसमें। चलो जेंट्स में से कोई तर्जुमा कर लें, जेंट्स में से कोई तर्जुमा कर लें। हाँ कहा हमने उतर जाओ इसमें से तुम सब, फिर जब आए तुम्हारे पास मेरी जानिब से हिदायत, फिर जो इत्तेबा करे मेरी हिदायत की, तो नहीं कोई खौफ उन पर और ना वो गमगीन होंगे। कौन है? साजिद है, साजिद है बेटा, साजिद ने तर्जुमा किया। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे। अब इसमें से हर लफ्ज़ आता है मिन्नी, मिन्नी का ख्याल रखना, खुदाया में या जो है वो मेरी के लिए है, इसका ख्याल रखना तर्जुमे में। अब आप देखिए यहाँ पर रब ताला ने फरमाया मिन्नी, मेरी जानिब से, तो कभी वो अपने आप के लिए अल्लाह की ज़ात जो है, कभी वो अपने आप के लिए वाहिद का सीगा इस्तेमाल करते हैं, कभी जमा का सीगा इस्तेमाल करते हैं। तो जो लफ्ज़ रहे उसका, जैसे कहीं मिन्ना रहे हमारी जानिब से, अभी आएगा अगली आयत में आएगा। चलो अगली ही आयत में देखो, अगली आयत है वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। और वो लोग, अल्लज़ीना, अल्लज़ी का प्लूरल है आपको मान, और वो लोग कफ़रू, उन्होंने इनकार किया, फालू के वज़न पर, और वो लोग जिन्होंने इनकार किया, व कज़्ज़बू, और झुटलाया। हमारे यहाँ तकज़ीब का लफ्ज़ किस यानी झूठ, तो कज़्ज़बू उन्होंने तकज़ीब की, उन्होंने झुटलाया, बिआयातिना, हमारी आयतों को। ऊपर क्या फरमा रहे थे? मिन्नी, मेरी जानिब से। अब यहाँ क्या फरमा रहे हैं? हमारी आयतों को। वो रब है, वो चाहे जो इस्तेमाल फरमा रहे हैं, उनको हक़ है। तो कभी सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं, कभी प्लूरल। तो इसका हमको तर्जुमा का ख्याल रखना कि जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल, उसका हम सही तर्जुमा करें। तो और वो लोग जिन्होंने इनकार किया और झुटलाया हमारी आयतों को, उलाइका, किसकी जमा है ये? प्लूरल किसका है? उलाइका, ज़ालिका का। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नहीं, मैं भूल जाता हूँ ना कभी कभी, तो आप लोग याद दिलाते हैं मुझे। अस्हाबुन नार, ये देखो असहाब का लफ्ज़ जो है ये समझ लो, बहुत बार आएगा कुरान शरीफ में, असहाबुल जन्ना, असहाबुन नार, असहाबुल जन्नत। असल लफ्ज़ है साहब। हमारे यहाँ साहब जो है वो एक ऐसा लफ्ज़ है माशाअल्लाह, अरबी ज़बान के कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो सब ज़बानों में चलते हैं। मराठी वाला भी बोलता है, अंग्रेज़ी वाला भी बोलता है, मजबूर है बोलने पर, इसलिए कि अरबी के अंदर जो अल्लाह ने शेरनी रखी है वो कहीं और नहीं है। साहब जो है वो हर ज़बान वाला साहब ही बोलता है। साहब बना कैसे? असल लफ्ज़ है सोहबत। सोहबत मतलब है तो साथ, आदमी पर उसके सोहबत का असर बहुत पड़ता है। जिन लोगों की सोहबत में रहता है ना, वैसे ही आदमी रहता है। ये सोहबत, इसी से साहब बना है, एक दूसरे के साथ रहने वाले, और उसी साहब की जमा असहाब है। यही वजह है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने वाले को सहाबी, सहाबी का लफ्ज़ है, मेरे साथी, और फिर उसका जमा है असहाब। तो ये असहाबुन नार जो है, असहाब जो है वो साहब की जमा है, ये ख्याल रखना। साहब सिंगुलर है और असहाब उसकी जमा है, उसका प्लूरल है। तो उलाइका असहाबुन नार, ये लोग या वो लोग बोलने ज़्यादा अच्छा है, वो लोग आग वाले हैं, आग में जलने वाले हैं, तो उनको असहाबुन नार कहा, आग के साथी। इसलिए बाज़ तर्जुमा निगारों ने कुरान के तर्जुमे में असहाबुन नार का तर्जुमा आग के साथी किया है। ये असहाब का मतलब साथी होता है, साथ में रहने वाले। तो ये मुस्तकिल आग में ही रहेंगे, इसलिए उनको असहाबुल नार कहा जाता है। इसी तरह जन्नत वालों को कुरान शरीफ असहाबुल जन्ना कहा जाता है, हमेशा वो जन्नत में रहेंगे, इसलिए उनको असहाबुल जन्ना कहते हैं। चलो, और वो लोग जिन्होंने इनकार किया और झुटलाया हमारी आयतों को, यहाँ मेरी आयतों को नहीं करना, हमारी आयतों को, वही लोग
आग वाले हैं, वो उसमें फ़ीहा हमेशा खालिदून हमेशा रहेंगे। खालिद का लफ्ज़ हम इसके पहले बता चुके आप, खुलूद का मतलब होता है हमेशगी, और इसी तरह अबदा का लफ्ज़ जो है उसका मतलब भी हमेशगी होता है। एक अरबी ज़बान का कमाल है। तो खालिदीन जब भी लफ्ज़ आए तो हमेशा रहने वाले। अब अपना नाम रहता है खालिद, जैसे खालिद बिन वलीद बहुत मशहूर सहाबी रसूल हैं, और जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तलवार कहा, सैफुल्लाह, खालिद बिन वलीद का ये लक़ब है। तो खालिद का मतलब असल लफ्ज़ी लुग़त के अतबार से उसका मतलब होता है हमेशा रहने वाला। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि जिसका नाम अपन खालिद रख दो तो वो जाएंगे ही नहीं, आप कितना भी उसको खालिद रखो, जब जा वो तो जाएगा वो। तो खालिदून का मतलब होता है हमेशा रहने वाले। फिर से देखो, और वो लोग जिन्होंने इनकार किया और तकज़ीब की, झुटलाया हमारी आयतों को, वो आग वाले हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। रागिब साहब हैं क्या आज? रागिब साहब हैं? वालेकुम सलाम। रागिब साहब तर्जुमा कर लीजिए साहब का। वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, इनकार किया और झुटलाया हमारी आयतों को, वही लोग आग वाले हैं और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। बहुत अच्छे, हर लफ्ज़ को उठाया आपने, जज़ाकल्लाह। हाँ, सईद भाई हैं, तशरीफ़ रखते हैं सईद भाई? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। असल में क्या मुझे यहाँ कोई दिखाई नहीं देता, मेरे सामने ऐसा नहीं कैमरा, कोई स्क्रीन भी नहीं है, इसलिए नाम से पूछना पड़ता है। सईद भाई तर्जुमा कर लीजिए। और वो लोग और जिन लोगों ने इनकार किया और झुटलाया हमारी आयतों को, वही लोग जहन्नम वाले हैं, नार वाले हैं, आग वाले हैं, और वही उसमें हमेशा रहेंगे। अब वो देखो, वो असहाबुन नार और असहाबुल जन्ना, असहाबुल जहन्नम। नार जो है वो आग है, और जहन्नम का बहुत अच्छा लफ्ज़ याद दिलाया आपने। इसको आम तौर से हमारे उर्दू वाले जहन्नुम बोलते, जहन्नुम में, वो लफ्ज़ जहन्नम है, जहन्नुम नहीं है। तो अब यहाँ पर असहाबुन नार है, तो इसलिए इसका ज़्यादा सही तर्जुमा होगा आग वाले। बहुत अच्छा तर्जुमा किया आप लोगों ने। अगली आयत देखिए। अब यहाँ से रुकू नया शुरू हो रहा है, और वो इसराइल जिसके लिए सारी दुनिया में बद्दुआ हो रही है, वो लफ्ज़ आया या बनी इसराइल। इसलिए इसराइल है क्या, ये लफ्ज़ आप पहले समझ लो। इसराइल जो है ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम है। नाम याकूब और इसराइल, ये दोनों लफ्ज़ जो हैं ये कुरान शरीफ में आए हैं। जैसे हज़रत याकूब का नाम एक जगह इसराइल लिया, इल्ला मन हर्रम इसराइल अला नफ्सिही, सिवाय उस चीज़ के जिसको हज़रत इसराइल ने अपने आप पर रोक लिया था। तो बाज़ कहते हैं कि हज़रत का नाम याकूब है और कुन्नियत इसराइल है, और बाज़ कहते हैं कि इन हज़रत का नाम इसराइल है और कुन्नियत याकूब है। लेकिन हमको ये मालूम है कि दोनों नाम एक ही पैगंबर के हैं, और ये याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साहबजादे हज़रत इसहाक़ भी नबी हैं, और हज़रत इसहाक़ के साहबजादे हज़रत याकूब नबी हैं, और हज़रत याकूब के साहबजादे हज़रत यूसुफ़ भी नबी हैं। तो ये हज़रत याकूब हज़रत यूसुफ़ के वालिद हैं, हज़रत इसहाक़ के बेटे हैं, और हज़रत अपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हैं। इसराइल उनका नाम या लक़ब, बनी इसराइल, बनी कहते हैं औलाद को, तो बनी इसराइल का मतलब इसराइल की औलाद, या बाज़ तर्जुमेगार करते हैं इसराइल के बेटों, क्योंकि इब्न लफ्ज़ जो है वो असल में बेटे के लिए इस्तेमाल होता है, बिन्त बेटी के लिए होता है। तो बनी इसराइल का लफ्ज़ी तर्जुमा होगा इसराइल के बेटों, और दूसरा तर्जुमा हम कर सकते हैं इसराइल की औलाद, इसलिए कि जब नस्ल आगे चलेगी तो खाली बेटे थोड़ी रहेंगे, फिर तो पोते पर पोते सब जो अल्लाह पाक सिलसिला चलाता है। तो बनी इसराइल के एक और ए औलाद याकूब, ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के नाम के साथ अल्लाह ने इस कौम को मतलब मरसूम कर दिया,
और इस कौम को बनी इसराइल कहा। ये वही हैं जिनको हम आज यहूद कहते हैं। कुरान ने इनका नाम बनी इसराइल रखा, इनको अल्लाह का रखा हुआ नाम पसंद नहीं आया, उन्होंने अपना नाम यहूदी रख लिया। और फिर इसीलिए कुरान ने इंतहाई गज़बनाक अंदाज में रब ने फरमाया, कुल या अय्युहल्लज़ीना हादू, आप फरमाइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ वो लोग जो यहूदी हो गए। मैंने तुमको यहूदी नहीं बोला था, मैंने बनी इसराइल बोला था। ठीक उसी तरह जैसे अल्लाह ने हमारा क्या नाम रखा है, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। मगर हमको मुसलमान नाम पसंद आया क्या? नहीं, हम हो गए सुन्नी हो गए, वहाबी हो गए, शिया हो गए, फलाने हो गए। कौन हो आप? मैं अरे मुसलमान रखा ना तेरे अल्लाह पाक ने तेरा नाम, वो नाम हमको अच्छा नहीं लगता माअज़ल्लाह। तो ज़्यादा सोच में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। उनको अल्लाह का नाम रखा हुआ बनी इसराइल पसंद नहीं आया, उन्होंने अपना नाम यहूदी रखा। और हमारा नाम अल्लाह ने मुसलमान रखा और हमने अपना नाम सुन्नी वहाबी और मालूम ने क्या क्या रख लिया। इससे बचना चाहिए। या बनी इसराइल, ए इसराइल के बेटो, ए इसराइल की औलाद, उज़कुरू अमर का सीगा, याद करो, जिक्र यानी याद, उज़कुरू प्लूरल है ये, तुम याद करो नेमती, नेमत ये लफ्ज़ हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की नेमत है, उसमें ये मिला हुआ है मेरी वाला, जो यह कलमी यानी मेरी कलम, किताबी यानी मेरी किताब, नेमती यानी मेरी नेमत। तो ए बनी इसराइल याद करो नेमती, मेरी नेमत, अल्लती। देखो चूँकि नेमत जो है ये मुअन्नस है, इसलिए वहाँ पर अल्लती आया, और अल्लती जो है वो अल्लज़ी का मुअन्नस है। अल्लज़ी का मुअन्नस अल्लती है, इसलिए नेमत के मुअन्नस होने की वजह से अल्लती का लफ्ज़ आया। ऐ बनी इसराइल याद करो मेरी नेमत, वो जो अनअमतु, अनअमतु इनाम किया मैंने। सूरह फातिहा में क्या था? अनअमता, इनाम किया तूने। यहाँ पर क्या है? अनअमतु, इनाम किया मैंने। यहाँ खुद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ना, वहाँ बंदे की दुआ थी, वहाँ अनअमता वो फालतों का जो फ़र्क हमने आपको बहुत पहले अल्हम्दुलिल्लाह बताया और आपको अच्छी तरह याद है। तो अनअमतु इनाम किया मैंने, अलैकुम तुम पर, व औफू ये लफ्ज़ है वफ़ा, वफ़ा लफ्ज़ है वफ़ा। ये वफ़ा का मतलब होता है पूरा करना, वफ़ा का मतलब होता है पूरा करना। औफू तुम पूरा करो, बेअहदी, बेअहद ई तीन लफ्ज़ हैं मिले हुए, बे यानी को, अहद यानी अहद वादा, ई यानी मेरा। बेअहदी मेरे अहद को, अहद का अहद तर्जुमा कर लो, अहद हम बोलते हैं उर्दू में। और तुम पूरा करो मेरे अहद को, ऊफ़े मैं पूरा करूँगा, बेअहद कुम तुम्हारे अहद को। ये किससे फरमा रहे हैं? बनी इसराइल से। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस कौम के एक ज़बरदस्त, बनी इसराइल में हज़ारों नबी आए। हज़रत याकूब के बाद से हज़रत ईसा रूहुल्लाह तक जितने अम्बिया हैं वो सब के सब अम्बिया बनी इसराइल हैं। यानी इसमें चंद नबी ऐसे हैं जो बनी इसराइल से ऊपर, हज़रत याकूब के ऊपर का जो है हज़रत इस्माइल, हज़रत इसहाक, हज़रत इब्राहीम, फिर ऊपर हज़रत सालेह और ये लोग, और हज़रत लूत क्योंकि ये ऊपर का सिलसिला है, और ऊपर फिर हज़रत नूह, हज़रत शीश, और ये पैगंबर जो है हज़रत आदम। ये ऊपर के चंद अम्बिया हैं जो बनी इसराइल के ज़ुमरे से ऊपर होते हैं। और हज़रत याकूब से जो शुरू होता है सिलसिले नबूवत, तो हज़रत ईसा रूहुल्लाह तक हज़ारों हज़ार नबी अल्लाह ने बनी इसराइल में भेजे, और हर एक के ज़रिए उम्मत की इस्लाह होती रही। तो रब ताला फरमा रहे हैं, ए बनी इसराइल याद करो मेरी नेमत, वो जो मैंने इनाम किया तुम पर, और तुम पूरा करो मेरे अहद को, मैं पूरा करूँगा तुम्हारे अहद को। मैंने जो तुमसे वादा किया है वो पूरा करूँगा, लेकिन तुमने जो मुझसे वादा किया है कि मेरे सिवा किसी की बंदगी नहीं करूँ, उस पर कायम रहो तुम। वह ईया वो ईया कना बोलो वाला है, ईया और सिर्फ या मुझसे, ईया का वैसे ईया या सिर्फ मुझसे, फरहबून
ये फरहबून का मादा जो है वो रहबा है। रहबा इसका मतलब भी होता है डरना। हमने आपको इसके पहले बताया था कि अरबी ज़बान है, इसकी कोई था नहीं लगती कि कैसी ज़बान है ये। इसमें डरने के लिए ख़ुद कुरान शरीफ में 6 अल्फाज इस्तेमाल हुए, 6 अल्फाज, उसी में रहबा भी है। तो फरहबून फिर मुझसे ही डरते रहो, फत्तकून मुझसे ही डरते रहो। तो डरने के लिए कई अल्फाज आएंगे, उसमें रहबा भी एक लफ्ज़ है। देखो उस आयत का तर्जुमा ज़रा जल्दी जल्दी देखो। या बनी इसराइल अज़कुरू, ए बनी इसराइल याद करो, नेमती अल्लती, नेमत मेरी वो जो, अनअमतु मैंने इनाम किया, अलैकुम तुम पर, व औफू बेअहदी और पूरा करो मेरे अहद को, ऊफ़े बेअहदिकुम मैं पूरा करूँगा तुम्हारे अहद को, व इय्या और सिर्फ मुझसे फरहबून डरते रहो। ऐ बनी इसराइल याद करो मेरी नेमत वो जो इनाम किया मैंने तुम पर, और पूरा करो मेरे अहद को, मैं पूरा करूँगा तुम्हारे अहद को, और सिर्फ मुझसे डरते रहो। इस आयत का तर्जुमा चलो जेंट्स में से करो भाई। कोई अख्तर भाई हैं आज? अख्तर भाई इंजीनियर साहब, अख्तर भाई आज शायद नहीं है बेचारे वो। चलो नाम अख्तर है। हाँ हाँ पढ़िए। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका नाम? हाँ हाँ रिजवान, दिलदार साहब। चलिए हाँ अख्तर भाई रुक जाइए, आपने देर में शुरू किया। हाँ आप तर्जुमा कीजिए दिलदार साहब। हाँ हाँ याद करो मेरी उस नेमत को, हाँ तो मैंने तुमको दी जी, अता किया जी, अलैकुम तुम पर, वाफू तुम पूरा करो मेरे हाथ को, मैं पूरा करूंगा तुम्हारे हाथ को, मैया या फरहून और मुझी से डरते रहो। माशाअल्लाह बहुत अच्छा तर्जुमा, बहुत अच्छा। अख्तर भाई अब आप तर्जुमा कर लीजिए, मैंने आपको आवाज़ दी, आप कहीं और से शायद। जी 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 औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। या बनी इसराईल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी, उसके पहले ऊफ़ू बिअहदिकुम व इय्याय फरहबून। ऐ बनी इसराईल याद करो मेरी नेमत वो जो इनाम किया मैंने तुम पर, और तुम पूरा करो मेरे अहद को, मैं पूरा करूँगा तुम्हारे अहद को, और सिर्फ मुझसे ही डरो। है ना जी माशाल्लाह। सलीम भाई हैं क्या? सलीम भाई मॉडर्न, थोड़ी देर के बाद वो यूट्यूब पर देख रहे हैं आज। चलो बेटा बच्चियों में कोई करो तर्जुमा। हिम्मत को जो इनाम किया मैंने तुम पर, और पूरा करो मेरे अहद को, और मैं पूरा करूँगा तुम्हारे अहद को, और मुझी से डरो। बहुत अच्छे माशाल्लाह, बहुत अच्छा। और कोई बच्ची? मेरी नेमत वो जो इनाम किया मैंने तुम्हें, और पूरा करो मेरे वादे को, मैं पूरा करूँगा तुम्हारे वादे को, और सिर्फ मुझी से डरो। साबिर भाई का खानदान नहीं है, साबिर भाई का खानदान नहीं है, साबिर भाई के बेटो याद करो मेरी नेमत को, और जो इनाम किया मैंने तुम पर, और तुम पूरा करो मेरे अहद को, मैं पूरा करूँगा तुम्हारे अहद को, और सिर्फ मुझी से डरते रहो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बहुत अच्छा तर्जुमा किया हमारे सभी तालिबात और तलबा ने, बहुत अच्छा। अगली आयत देखिए, व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनू अव्वल काफ़िरिन बिही वला तश्तरू बिआयाती समनन क़लीलन व इय्याया फत्तक़ून। फरहबून के बाद अब फत्तक़ून आ गया। हाँ और मुझे से डरते रहो। वही अपने पास एक ही डरी एक लफ्ज़, अपन हर लफ्ज़ में डराते ही रहते हैं, लफ्ज़ नहीं है। हाँ वह आमिनू, आमिनू मीम के ज़ेर के साथ,
आमनु फालू वो ईमान ले आए, आमिनु अम्र का सीगा और ईमान ले आओ। मीम के ज़ेर के साथ अम्र का सीगा बनता है, हमने आपको अम्र का सीगा बताया था, वो आमिनु और तुम ईमान लाओ, बेमा उस पर जो, अनजल तो नाजिल किया मैंने, उतारा मैंने, मुसद्दिक़ल लिमा, मुसद्दिक़ कहते हैं तस्दीक करने वाले को, जो किसी चीज़ को सच बताए उसको मुसद्दिक़ कहते हैं, तस्दीक करने वाला। मुसद्दिक़ तस्दीक करने वाला, सच बताने वाला किस चीज़ की, लिमा वो जो, माकुम, मा एक लफ्ज़ है जो माहिल अयाल वाला बहुत पहले आया था ये लफ्ज़, और फिर कुम की ज़मीर लगी हुई है, माकुम तुम्हारे पास। लफ्ज़ी तर्जुमा तुम्हारे साथ के बोले यहाँ तुम्हारे पास, इसलिए कि अल्लाह के कलाम का तस्करा हो रहा है। तो तस्दीक करने वाला उसकी जो तुम्हारे पास, वला और ना हो, वला और नहीं होनी, और नहीं, तकूनु ये तकूनु जो है ये सारे के सारे अल्फाज कुन से बनते हैं। कुन यानी होना, इसका उन्होंने जिसको हम बी बोलेंगे अंग्रेजी में, बी वो कुन है। और इससे फिर बना वला तकूनु वला यकूनु वला अकूनु, जितना भी आएगा वो सब आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्या लग के क्या सिंगुलर क्या है, तस्निया क्या है, फिर वो आपको मालूम होना चाहिए। वला तकूनु और ना तुम हो जाओ, आमिनु जो है चूँकि जमा का सीगा है इसलिए ये भी जमा के सीगे में आया, और ना तुम हो जाओ अव्वल, अव्वल यानी अव्वल पहले, काफिर इनकार करने वाले, बिही उसका, और ना तुम हो जाओ पहले इनकार करने वाले उसके। एक बात ख्याल रखो, कोई भी खैर भलाई का काम जब शुरू होता है सबसे पहले जो उसके साथ आता है फिर बाद में करने वालों का सवाब भी उसको मिलते रहता है। इसी तरह कोई गुनाह का काम शुरू होता है, बाद में जो लोग वो गुनाह करते रहते हैं उनको मिलता है, जिसने शुरू किया उसको भी उतना गुनाह मिलता रहता है। ये उसूल है इस्लाम का। हमेशा इसका ख्याल रखो कि हमारी ज़ात से कोई बुराई का चलन शुरू ना होने पाए। वो काबिल जिसने अपने भाई हाबिल को कत्ल किया था, हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब दुनिया में क़यामत तक जितने कत्ल होते रहेंगे उन सारे कत्लों का गुनाह कातिल को भी मिलेगा और काबिल को भी मिलेगा, इसलिए कि कत्ल का काम काबिल ने शुरू किया था। रब ताला फरमा रहे हैं और ना तुम हो जाओ पहले इनकार करने वाले इसके, वला और ना तश्तरू। हमने इश्तरा लफ्ज़ आपको इसके बहुत पहले बताया है, वो लफ्ज़ दूसरे रुकू में आया था सूरह बकरा के, वला तश्तरू और ना तुम बेचो बे आयाती, 3 लफ्ज़ हैं। मैंने आपको बताया कुरान में अक्सर अल्फाज मुरक्कब रहते हैं, अरबी ज़बान में मुरक्कब अल्फाज आते हैं। बे आयाती, बा यानी को, आयात यानी आयतें, ई यानी मेरी, बे आयाती मेरी आयतों को, समनन, समन का मतलब होता है कीमत, समन का मतलब कीमत, कलील थोड़ी, और न तुम बेचो मेरी आयतों को थोड़ी कीमत में, व या और सिर्फ मुझसे फत्तकून डरते रहो। ऊपर फरहबून था, यहाँ तक फत्तकून आया। अब दोनों का तर्जुमा हम डरते रहो कर रहे हैं, इसकी वजह है कि हमारे उर्दू में और लफ्ज़ है ही नहीं। हमारी उर्दू क्या बल्कि कोई भी ज़बान जो होती है वो उसमें चंद अल्फाज होते हैं, और अरबी में एक चीज़ के लिए 10 अल्फाज आते हैं। हम सबका तर्जुमा कहाँ से करें? अपनी कमज़ोरियों को हाथ जोड़ के मान लेने का और चुपचाप से एक ही तर्जुमा करते जाने का। फरहबून यानी डरना, फत्तकून यानी डरना, वो एक ही लफ्ज़ चलता रहता है अपना। हालांकि दोनों के जितने लफ्ज़ अलग अलग हैं सबका टेम्परेचर अलग अलग है। आयत को देखो, अभी आप लोग तर्जुमा नहीं कर सकेंगे, वक्त पूरा होने जा रहा है। कितना 3 मिनट बचा है ना? अंदाज रहता है ना। आयत का तर्जुमा देख लीजिए, आप लोग कल कीजिएगा, अच्छी तरह देख के आइएगा और ईमान ले आओ
उस पर जो नाजिल किया मैंने। किससे कह रहे हैं? ये यहूदियों से, बनी इसराइल से, जो नुज़ूल कुरान के वक्त बहुत बड़ा तबका जो था बनी इसराइल, ख़ासतौर से मदीना तैयबा में जब आप हिजरत करके तशरीफ़ लाए तो मक्के की अक्सर आबादी मुशरिकों की थी और मदीना तैयबा में 3 किस्म के लोग आबाद थे, यहूद थे, नसारा थे और मुशरिक कुछ थे। मुशरिक भी थे लेकिन कुछ थे। बहुत बड़ी आबादी जो थी यहूद की थी, उसके बाद दूसरे नंबर पर नसारा थे और तीसरे नंबर पर मुशरिक थे। तो चूँकि वहाँ वो आबाद थे इसलिए और ये सूरत शरीफा जो मदनी है, सूरह बकरा मदनी सूरत है, इसलिए रब ताला फरमा रहे हैं ए इसराइल के बेटो तुम ये काम मत करो, ईमान लाओ उस पर जो मैंने नाजिल किया, तस्दीक करने वाला उसका जो तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास जो तौरात मौजूद है, कुरान तौरात को अल्लाह की किताब बताता है, उसकी तस्दीक करता है, ये भी अल्लाह की किताब है। मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, तस्दीक करने वाली उसकी जो तुम्हारे पास, वला तकूनू अव्वल काफिरिन बी, और तुम इसके सबसे पहले इनकार करने वाले न बन जाओ। वला तश्तरू बेआयाती समनन कलीला, और न बेचो मेरी आयतों को हक़ीर कीमत पर या कम कीमत पर। बस वक्त हो रहा है, 1 मिनट 2 मिनट 1 मिनट। अब हक़ीर कीमत जो है वो इंशाल्लाह कल उसकी हकीकत बताएंगे और कल आगे की आयतों के अल्फाज आप देख कर आएँ। इस आयत का भी तर्जुमा कल आप लोग करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।